हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पोल्ट्री फार्मिंग और फिर बी कीपिंग के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे फिश फार्मिंग के बारे में। तो फिश फार्मिंग जैसे कि ऑब्वियसली फिश के बारे में है, और फिश सबसे इजी वे है, वो सबसे चीपेस्ट वे है प्रोटीन का, तो हमारे लिए फिश जरूरी है। अब फिश जो होता है ये आपका दोनों एरियाज में होता है, दो एरियाज में। एक होता है आपका मेराइन, यानी कि जो सी वाटर हो गया, ठीक है, जिसमें आपका नमक ज्यादा होता है, उसको हम लोग मेराइन वाटर कहते हैं। तो जो मेराइन वाटर होता है उसमें फिश, उसको एक टाइप का होता है तो उसको कहते हैं मराइन फिशरीज, ठीक है, मराइन फिशरीज। और दूसरा होता है आपका इनलैंड फिशरीज, यानी कि फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है। फ्रेश वाटर बोलने से मतलब है कि जो तालाब है जिसमें नमक नहीं घुला हुआ है वो फ्रेश है। अगर वो आपको कितना भी गंदा दिख रहा हो, अगर उसमें नमक नहीं है तो वो फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर फिशरीज, या फिर उसको कहते हैं हम लोग इनलैंड फिशरीज, ठीक है। सो ये दो तरीके का फिशेस मिलता है, और उसी के बेसिस पे दो तरह का फिशरीज है। मेराइन फिशरीज जो कि मराइन वाटर में, सी वाटर में, ओशन में मिलेगा, और वहीं आपका फ्रेश वाटर जो कि इनलैंड फिशरीज। इंडिया में दोनों का ही स्कोप है, क्योंकि हमारा कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, 7500 किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है, जिससे कारण हमें अच्छा खासा मौका मिलता है मराइन फिशरीज करने का। और इंडिया में बहुत सारे रिवर्स है, बहुत सारे पॉन्ड्स है, बहुत सारे लेक्स है, बहुत एरिया मिलता है इनलैंड फिशरीज के लिए, ठीक है। सो ये दोनों ही स्कोप है इंडिया के पास, और दोनों ही तरह का फूड अवेलेबल, दोनों तरह का फिश अवेलेबल है हमारे लिए। बट अब जो फार्मिंग होता है, फिश फार्मिंग का हम लोग बात कर रहे हैं। फिश हम लोग को चाहिए इसलिए, तो अब फिश जो चाहिए वो आपका दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो तरीका है कि जो जहाँ है फिश वहीं से उठा लो, तो उसको हम लोग कहते हैं कैप्चर फिशिंग, ये आपका मैनुअल मेथड है, ठीक है। सो जो मेथड है इसका, ये भी आपका दो तरह का है। एक होता है आपका कैप्चर फिशिंग, जिसमें आप जो जहाँ है वहीं से आप उठा लेते हो, यानी कि अगर आप समुद्र में जाओगे, नेट अपना फिशिंग नेट लेकर के वहां से फिशिंग करोगे तो आपका कैप्चर फिशिंग में आएगा, ठीक है। वो कोई भी कर सकता है, बट आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना बेटर आपका ईल्ड होगा। दूसरा जो होता है वो होता है फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग इसी को हम लोग कहते हैं पीसी कल्चर के नाम से, ठीक है। फिश फार्मिंग ये आपका एक जगह पर कल्चर किया जाता है फिशेस को। सो ये दो तरह का है, कैप्चर फिशिंग, फिश फार्मिंग, ये दो तरीका है यूज करते हैं हम लोग फिश को कैप्चर करने के लिए। और दो जगह है हमारे पास जिससे जहाँ से हम कैप्चर कर सकते हैं। तो एक है मैराइन वाटर, जहाँ पर समुद्र वाला जो जिसमें नमक खुला हुआ वो वाला पानी करते हैं, और फ्रेश वाटर यानी कि इनलैंड फिशरी जिसमें नमक नहीं खुला हुआ था वो वाला इन्वायरमेंट। तो इस दोनों तरह का फूड भी हमें अवेलेबल है। आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा, जैसे कि पर्ल ऑयस्टर जो होता है आपका, ऑयस्टर जिसको बोलते हैं वो हो गया। उसी तरह से ट्यूना, सार्डाइन, ठीक है। और क्या है, वो जो प्रॉन आप खाते हो, ठीक है, ये सब आपका आता है मराइन फिशरीज का रिजल्ट है। ये सब ऑयस्टर हो गया, टूना हो गया, साइडन हो गया, प्रॉन हो गया। इसमें ऑयस्टर बहुत फेमस है क्योंकि ऑयस्टर से आपको पर्ल भी मिलता है, ठीक है। सो पर्ल के लिए भी ऑयस्टर का कल्चर किया जाता है, तो ये आपका डबल फायदा वाला बिजनेस है। सो ऑयस्टर आपका जहाँ पर फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, वहीं पर आपको पर्ल भी प्रोवाइड कर रहा है। बाकी इस सारा टाइप का आपका फिशेस वहाँ पर मिलता है। फ्रेश वाटर में भी आपने बहुत सुना होगा, रोहू हो गया, कतला हो गया, मृगल हो गया, इस तरह से बहुत सारे फिशेस जो कि आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं एक करके, पहले हम लोग बात करते हैं मैराइन फिशरीज के बारे में। बात करते हैं मैराइन फिशरीज का। तो मैराइन फिशरीज के बारे में जैसे मैंने बोला कि ये सी वाटर में होता है, तो इसका एग्जांपल भी हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ऑयस्टर, टूना, सार्डाइन, प्रॉन, ये सारे टाइप के फिशेस हैं जो कि इसमें मिलते हैं। बट सिर्फ यही नहीं मिलते हैं, इसके अलावा और भी बहुत हाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के भी फिशेस हैं, जैसे कि आपका आपने सुना होगा ये नाम भेटकी, ये भी एक तरह का फिश है जो कि आपका मेराइन मतलब मेराइन वाटर में बहुत मिलता है। प्रॉन तो है ही है। सो ये सारे जो फिशेस हैं, ये प्रॉन आपका शेल फिश में आता है, और यही आपका
वो ये सब जो आपका ये है टूना हो गया, सार्डाइन हो गया, ये सब आपका फील्ड फिशेस है। तो हम लोग को दोनों तरह का फिशेस मिलता है आपके मैराइन वाटर से, ठीक है। यानी कि शेल फिशेस जैसे कि हो गया ऑयस्टर और प्रॉन, और जो आपका ये टूना, सार्डाइन, भेटकी, ये सब हो गया आपका वो फिन वाला, मतलब जैसे आपको नॉर्मल मछली दिखता है फिन के साथ, सो वो सारा आ जाता है ये सब, ठीक है। सो ये सब को हम लोग ये सब हम लोग को मैराइन वाटर में मिलता है। लेकिन जो हाई एंड फिशेस है जो आपको ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, जैसे कि भेटकी हो गए, तो ये सबको आपको कल्चर करने से ज्यादा फायदा होगा। अब पानी में कोई कैसे कल्चर करे, तो हाँ कल्चर किया जा सकता है। एक नेट लगाया जाता है, एक एरिया नेट लगाया जाता है एक सर्कल में, जिसके अंदर वो उनको छोड़ दिया जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो उसमें वो रिप्रोड्यूस करते हैं काफी हद तक और आपको अच्छा एक यील्ड मिलता है। तो ये जो यील्ड हुआ, ये जो आपने कल्चर किया सी में मैराइन वाटर में, इसको हम लोग कहते हैं मैरीकल्चर, मैरीकल्चर, ठीक है। कल्चर ऑफ मैराइन वाटर इज मैरीकल्चर। सो मैरीकल्चर से हमें मिलता है क्या, जैसे भेटकी हो गया, ये सारा जो हाई मतलब फिशेस ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू, वो सब आपको मैरीकल्चर से अच्छा यील्ड मिलेगा। अगर आपको कैप्चर फिशिंग में ये सब में अगर आपको अच्छा यील्ड चाहिए तो क्या करेंगे, तो पहले तो हमें ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी फिशेस होते हैं वो झुंड में रहते हैं। झुंड को हम लोग स्कूल ऑफ फिशेस कहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको उन झुंड को, उस स्कूल को आपको लोकेट करना होगा। लोकेट कैसे कर सकते हैं, तो इको साउंडर्स होता है जो कि आपका वो टिपिकल मछली का आवाज, एक टिपिकल मछली का आवाज जो कैच करता है, कौन सा मछली है उसका इंफॉर्मेशन आपको मतलब टाइप ऑफ इको से आपको पता चल जाएगा। या फिर आप सैटेलाइट से भी आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पर फिश का झुंड है, तो आप वहां पर अगर आप कैप्चर करोगे तो आपको हाई यील्ड मिलेगा। तो ये बात हो गया मैराइन वाटर का, आपको कैप्चर फिशिंग में कैसे फायदा होगा और कैसे आपको मैरीकल्चर में फायदा होगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा फ्रेश वाटर का। फ्रेश वाटर में एक्चुअली एक दोनों के बीच में भी एक आता है, बाउंड्री आता है। तो जहाँ पर आपको फ्रेश वाटर भी मिलता है और मैराइन वाटर भी मिलता है, इस ऐसे एरिया को हम लोग कहते हैं ब्रैकिश वाटर, ठीक है। ऐसे एरिया को हम कहते हैं, ऐसे पानी को हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर, जहाँ पर आपका समुद्र का पानी और मीठा पानी वो दोनों मिल रहा है, वो जगह आपका हो गया ब्रैकिश वाटर। इस एरिया को हम लोग जनरली कहते हैं लगून, ठीक है। एस्चुरीज जो हो गए जैसे जहाँ पर नदी गिरता है, जैसे ये मान लो नदी आपका गिर रहा है यहाँ पर समुद्र में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत डीप जाता है, इसका नदी का जो फोर्स होता है वो काफी अंदर तक जाता है। तो ये वाला जो स्पॉट होता है ये आपका बहुत फिश रिजर्वर की तरह काम करता है। दोनों तरह का फिश आपको यहाँ पर आपको दोनों इन्वॉल्वमेंट मिल गया ना, नदी वाला भी और समुद्र वाला भी। तो ये एक फिश रिजर्वर की तरह काम करता है। इसको हम लोग कहते हैं एस्चुरीज। इस तरह से जहाँ पे समुद्र में जाकर के ये नदी का पानी गिर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एस्चुरीज, एस्चुरीज, ठीक है। ये भी आपका फिश रिजर्वर की तरह काम करता है और ब्रैकिश वाटर भी आपका फिश रिजर्वर की तरह ही काम करता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना फोर्स होता है पानी का, यहाँ पर फिशिंग करना, कैप्चर फिशिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके कारण हमें इसको भी कल्चर करना पड़ता है। ब्रैकिश वाटर को कल्चर करके हमें लगूस जो होता है वहाँ पर कल्चर करके, हमें एक्वा कल्चर करके हमें जो भी फिशेस है उनको रिप्रोड्यूस करने का मौका देना पड़ता है और उससे हमें अच्छा यील्ड भी मिलता है, ठीक है। सो ये बात रहा ब्रैकिश वाटर का। हम लोग बात करते थे फ्रेश वाटर का। तो फ्रेश वाटर में आप जानते ही हो, आप दोनों तरह से आपने किया भी होगा, कभी पॉन्ड में, लेक में फिशिंग के लिए अक्सर लोग जाते हैं, तो वो आपका इनलैंड फिशिंग में आएगा। बट यहाँ पर ज्यादा कॉमन आपका होता है फिश फार्मिंग। अब फिश फार्मिंग जो है ये भी आपका दो तरीके से किया जा सकता है। ये अक्सर ये किया जाता है कि पैडी, धान का जो क्रॉप होता है जिसमें राइस उगता है, वो वाला जो क्रॉप किया जाता है उसमें आपको पानी जो स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है। यानी कि अगर आपने इतना में फार्मिंग किया तो आपका पानी आपका काफी ऊपर रहेगा, ठीक है, आपका घुटनों तक पानी रहता है, तो उतना पानी काफी होता है फिश के रहने के लिए। तो वहां पर कुछ लोग फिश का सीड्स छोड़ देते हैं, जिससे मतलब फिश वहां पर ग्रो करता है। तो फिश के साथ पैडी के साथ आपका फिश हो गया। सो ये एक लोकल टाइप है आपका
फिश कल्चर करने का, फिश फार्मिंग करने का। दूसरा जो तरीका होता है वो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग। ठीक है, कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग। हम लोग इसका कैप्चर फिशिंग का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत कॉमन है और अक्सर किया ही जाता है। आप सब लोगों से अवेयर है फिशिंग कैसे किया जाता है, फिश बोट किया जाता है, फिशिंग नेट किया जाता है और ले जाकर के उस नेट को बिछा दिया जाता है। जो मछली आएंगी उसमें चारा डाल दिया जाता है, जो मछली आएगी उसमें अटक जाएगी और फिर उस नेट को निकाल दिया जाता है। तो वो चीज़ किया जाता है, हर जगह उसका मेथड सेम ही है मोर और लेस। हम लोग ज़्यादा बात करेंगे फिश फार्मिंग का, बिकॉज फिश फार्मिंग ही वो तरीका है जिससे हाई यील्ड्स मिल सकता है। तो कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग किया जाता है। कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग में क्या होता है कि जैसे आप जो पार्टी वाला जो कर रहे हो उसमें आपको एक ही मछली लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं लगा सकते। लेकिन कॉम्पोजिट में आपको एक फायदा है कि आप ज़्यादा लगा सकते हो, ज़्यादा कम स्पेस में आपको ज़्यादा मछली मिल जाएगा। तो क्या हम सारा मछली को एक साथ डाल सकते हैं? एक दूसरे को खाएगा तो नहीं, खा जाएगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि पहले हमें बहुत सेलेक्टिव होकर के चुनना पड़ता है कि कुछ 5-6 स्पीसीज को अगर एक साथ रखना है तो 5-6 स्पीसीज तक आप एक साथ रख सकते हो। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि सबका खाना पीना अलग होना चाहिए, कोई एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे, वैसा जगह पर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे कतला होता है। कतला आपने नाम सुना होगा ना, कतला। रोहू भी सुना होगा, मृगल भी सुना होगा। ठीक है, और एक होता है मछली वो मिट्टी खाने वाला, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रास कार्प। ग्रास कार्प। ठीक है, ये सबको आप एक साथ डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो कतला होता है ये आपका सरफेस फीडर है, ये एकदम आपका सरफेस, जैसे पानी है, पानी आपका 1 फीट के अंदर ही रहेगा, पानी मतलब 1 फीट के नीचे वो जाएगा नहीं। तो ये जो है कतला जो है ये सरफेस फीडर्स है। रोहू जो है वो आपका मिडिल जोन में रहता है, यानी कि 1 फीट से नीचे जितना मान लो अगर आपका 5 फीट है तो 2 फीट से लेकर के 4 फीट के बीच में ये रहेगा, मिलेगा रोहू। मृगल जो है ये आपका बॉटम फीडर्स है, ये आपको नीचे में मिलता है, नीचे में ड्वेल करता है, नीचे में ही रहना पसंद करता है। तो मृगल का हो गया। और ग्रास कार्प जो होता है ये एकदम नीचे, एकदम मिट्टी से लगा हुआ जो एरिया होता है उसमें रहना पसंद करता है। तो अब देखो आपका सारा सबका एरिया अलग अलग हो गया, सबका एरिया अलग अलग हो गया तो अलग अलग जगह पे वो खाना खाएगा। अगर आपने अब खाना छीटा तो जो कतला है वो ऊपर से खाएगा, जो बीच में गया उससे रोहू खाएगा, जो और नीचे गया उससे मृगल खाएगा, और जो सबसे नीचे एकदम जाकर कहीं बैठ गया तो वो आपका ग्रास कार्प खाएगा। तो इस तरह से 4-5 हमें बहुत सेलेक्टिव होना होता है कॉम्पोजिट फार्मिंग, फिश फार्मिंग के लिए, कि ताकि सबको मतलब एक साथ अगर हम लोगों को ग्रो करना है 3-4 फिश तो हम लोग ईल्ड तो अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन कौन से स्पीसीज चुन रहे हो। ये तो सब एक दूसरे को खा के खत्म कर देगा, कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा चीज, एक प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है कॉम्पोजिट फार्मिंग में वो ये है कि लगभग जितने भी फिशेस होते हैं उन सबका जो रिप्रोडक्शन का टाइम होता है वो मानसून होता है। अब मानसून में एक साथ सबने अंडा दिया तो अंडा तो एक ही जगह पर देगा ना, तो जाकर के सब जगह मिक्स हो, सब एक जगह मिक्स हो जाता है। तो मिक्स हो जाने से क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चले, जो आप अगर आप उठाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, मतलब अच्छा क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा, बहुत सा कंफ्यूजन हो जाता है। सो उसके लिए क्या एक सोल्यूशन निकाला गया है। क्या सोल्यूशन है कि आप उसको हार्मोन का मतलब मछली को हार्मोन थोड़ा सा दे करके आप अलग 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 आप अंडा ले लो, अलग अलग ग्रो करवाओ, तो उस तरह से आपका एग का क्वालिटी भी मेंटेन रहता है, आपको अच्छा यील्ड भी मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा फिश फार्मिंग के बारे में और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।